दुकान के बदले, दुकान के बदले, दुकान के बदले हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार। भारत माता की जय। आप यहाँ क्या कहेंगे? देखिए जी, कल भी आपको पता है कि हाउस में ये 39 दुकानदारों का इशू जो है बड़ा स्ट्रांगली रॉकअप हुआ था और हाउस ने भी कहीं ना कहीं इसको एक्नॉलेज किया है कि नाजायज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो है इस पे बात रख रहे थे और खास करके मैं कहूँगा डॉक्टर निंदर सिंह जी, और मैंने जब इसको स्पीकर साहब के सामने हमने वेल में आके इसके लिए शोर किया तो फिर उनको एहसास हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली 0 आवर का जो है वो सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। सीएम साहब कल हाउस में थे नहीं, अब आने वाले कल में होंगे तो सीएम साहब के साथ बात करेंगे, जो इनका हक बनता है वो दिलवाएंगे। क्या कहेंगे सर, आप भी क्या इन्हीं लोगों ने विधायक बनाया हुआ, हमें भी ऐसा है कि ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि हम आपको अल्टरनेट जगह के ऊपर रिहेबिलिटेट करेंगे। इनको जगह भी दिखाई गई, जहाँ की पूरी टीम, पवन जी जो हमारे कारपोरेटर साथ में थे, मैं भी था जब कमिटमेंट हुई। उसके बाद हमारे दुकानदार भाई सबने जाके उस जगह को देखा, इन्होंने हाँ की कि हम ठीक है यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, पर डिले के कारण इनको वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया अभी तक। हमारा यही कल असेंबली में कहना था कि भाई आप जो ये प्रोसेस है इसको स्पीड अप करो। 2 दिन पहले मैं सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि वो जो सरकार की कमिटमेंट है दुकानदारों के साथ, और उन्होंने कहा था हम करेंगे। मुझे जब उनसे मिलने के लिए गया था, पर अनफॉर्चुनेटली परसों को एक नोटिस थाम दिया गया। नोटिस थामने के कारण हमारा यही कहना, कल असेंबली में यही कहा भाई इनको पहले दुकानें दो जो आपने कमिटमेंट की हुई है। कल सीएम साहब आएंगे असेंबली में, डेफिनेटली हम उनसे बात करेंगे और उनको मजबूर करेंगे सरकार को कि अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करो, तब जो यहाँ से शुरू करें। आपसे पूछता है, ये विधायकों ने जो बात रखी, बिल्कुल मेरे विधायकों ने वहाँ पे असेंबली में इन दुकानदारों के लिए वेल तक गए, जो कि एक समझ लीजिए कि उनकी पीड़ा थी जो दुकानदारों की, उसको समझा। ये जो दुकानदार भाई है इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। आज चौथा दिन है, अब 3 दिन बचे हैं, और तो मुझे लगता है कि सरकार को जो गरीब लोगों के लिए, जिसको कहा जाता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, तो लोग अगर तकलीफ में होंगी तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसलिए सरकार का अच्छा काम करना, उनको लोगों को निजात देना होता है। दुकान अगर तोड़ रहे हैं, ये कोई एंक्रोचर नहीं है, ये सब अलॉटी है। लास्ट 60-65 वर्षों से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जब जम्मू म्युनिसिपलिटी होती थी, तो अब अगर सारी कमिटमेंट 50 दौर की इनसे बैठक हुई एडमिनिस्ट्रेशन से हाई लेवल पे, मैं हर बैठक में बीच में था, उसमें इनको लास्ट 30-35 दिन पहले कमिट किया गया कि आपको हम चंद्रभागा हॉल में ये 36 की 36 दुकानें वहां पे अलाट करेंगे। लेकिन यकायक 4 दिन पहले यहाँ पे नोटिस लगना, ये कोई शक के घेरे में लाता है। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठ के हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। तो मुझे उम्मीद है कि एक आशा की किरण के रूप में माननीय गवर्नर साहब ने जो हमें कहा था, और खासकर ये उमर अब्दुल्ला सरकार के पास इस समय फाइल पड़ी हुई है, इनको लोगों को निजात देने के लिए जो उनकी कंसेंट चाहिए वो मुझे लगता है कि कल तक हो जाएगी, और इन लोगों को अपना जो जीवन है, जो आराम से गुजार रहे थे, उसमें और बेहतरी होगी। हाँ जी, नमस्कार जी। हमारा आज बड़ा पीसफुल सा प्रोटेस्ट है। हमारा छोटी सी डिमांड है कि हमें दुकान के बदले दुकान दी जाए, ताकि हमारे मूवेबल जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, पहले आप उनको सेफ जगह पे रखें, हमें दुकान प्रोवाइड करें, क्योंकि ये दुकान ही नहीं है, एकमात्र एक दुकानदार की दुकान नहीं है। एक दुकानदार के साथ, हमारे एक शॉप के साथ कितनी बड़ी फैमिली के कितने मेंबर्स साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे जो शॉपकीपर भाई है, उनकी घर पे वृद्ध माता पिता भी हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं। तो ये रोजी रोटी सिर्फ एक दुकानदार की नहीं जा रही है, पूरी की पूरी परिवार की जा रही है। तो प्लीज एलजी साहब से, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमसे हमारा रोजगार छीना ना जाए, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, बूढ़ों की दवाइयों का क्या होगा, ये सब कुछ एक दुकान पे डिपेंड है। प्लीज आप दुकान के बदले दुकान दीजिए, हमें पहले सेफ जगह पे प्रोवाइड करें, हमें फिर हमसे हमारी दुकान लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। शुक्रिया।
नहीं वो कंफ्यूजन है इन्हें को ठेकेदार कुछ हो रहा किया है लेकिन वो बेसिकली क्या है जहाँ डैमेज हो गई रजीव जड़ा है वो जम्मू का ही लड़का है वो कह रहा है कि मैं बड़ी हद तक कोशिश की है बचाने दी पर फिर भी कुछ हद तक जाना है मेडिकल कैंप गुरुद्वारा जान लग रहा है आओ मेडिकल कैंप क्या हाँ करना रोड करना जी संतुष्ट है हम संतुष्ट हैं जी बस अभी हमारे सारे लीडर हमारे साथ हैं हमें पूरा विश्वास है कि हमारा पूरा इंसाफ होगा और लोगों को कोई आपकी तरफ से बस हमें तो कल भी बैठना है जब तक वहाँ पे हमें जगह नहीं मिलती तब जहाँ से हम यहीं पे बैठे हिलने वाले नहीं कोई ताकत यहाँ से हिला नहीं सकते 29 के 29 MLA यहाँ पे धरने पे बैठेंगे मर जाएंगे दुकानें नहीं देंगे मर जाएंगे दुकानें देंगे अपना हक लेके कमल चौधरी